डियर स्टूडेंट्स, आज अपन बात करते हैं विविक्त संख्याक फलन या सिंपल आपके पास संख्याक फलन, डिस्क्रीट न्यूमेरिक फंक्शन। एक ऐसा फंक्शन जिसका प्रांत पूर्ण संख्याओं का समुच्चय हो, परिसर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, तो वो आपका संख्याक फलन कहलाता है। तो फलन जिसका प्रांत डोमेन होल नंबर का सेट है, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय है तथा परिसर उसकी जो रेंज है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, विविक्त संख्याक फलन अथवा संख्याक फलन कहलाता है। डिस्क्रीट न्यूमेरिक फंक्शन कहलाता है। अर्थात कोई फंक्शन f है, वो फंक्शन W से R में डिफाइन होता है, W से R में डिफाइन होता है, वो आपका क्या कहलाता है, या वास्तविक संख्या के समुच्चय में कहलाता है, परिभाषित होता है। ये फंक्शन आपका न्यूमेरिक फंक्शन कहलाता है। जनरली अपन न्यूमेरिक फंक्शन को a सिंबल से व्यक्त करते हैं कि आपका एक फंक्शन है a है, वो W से R में डिफाइन है, W से R के अंदर डिफाइन है। तो आप देख रहे हैं कि W जो है उसके अंदर एलिमेंट्स कौन से हैं, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर A0 है, इसको अपन लिखेंगे इस तरह से A0, A की जीरो इमेज तो A0, एक की इमेज लें तो A1, 2 की इमेज लें वो A2। इस तरह से आप देखेंगे कि R है वो A एंड सो ऑन, R तक ले लें तो A की R इमेज AR, इस तरह से। तो ये जो आपका संख्याक फलन है, इस संख्याक फलन को अपन इस तरह से लिख देते हैं, A है वो इस तरह से है A0, A1, A2 एंड सो ऑन, AR एंड सो ऑन। ये आपका संख्याक फलन है। इस संख्याक फलन को अपन इस तरह से लिखते हैं। अर्थात ये संख्याक A0 है, संख्याक फलन का पहला एलिमेंट्स है, ये दूसरा एलिमेंट्स है, ये तीसरा एलिमेंट्स है, ये R व L। इस तरह से अपन संख्याक फलन को अपन लिखते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि आपका संख्याक फलन है, उस संख्याक फलन को, या कहें कि संख्याक फलन है A को व्यापक रूप में निम्न प्रकार
व्यक्त करते हैं, निम्न प्रकार से व्यक्त करते हैं। जनरली अपन कोई भी संख्या फलन अपन लेते हैं, जैसे आपके पास ये संख्या फलन है, मान लीजिए ये संख्या फलन इस तरह से परिभाषित हो, a इक्वल टू, बोल्ड रूप में लिखते हैं जनरल, पर अपन लिखने में अपने पास बोल्ड नहीं आएगा, सिंपल अपने पास इसी तरह से a इक्वल टू 2r² + 5 है। a इक्वल टू 2r² + 5 वेर r की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो इसका मतलब है ये फंक्शन है r ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो 0 1 2 3 इस तरह से w से, और ये नंबर 2r² + 5 वास्तविक संख्या आती है। तो ये जो a इक्वल टू r² + 5 है, ये आपका न्यूमेरिक फंक्शन है। और इस न्यूमेरिक फंक्शन को अपन इस तरह से लिख देते हैं AR टर्म्स, AR इक्वल टू 2r² + 5, r की वैल्यू आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। सिंपल a लिख दिया, एक ही बात है। जनरली अपने पास बोल्ड के रूप में लिखते हैं अपन, यहाँ पर बोल्ड की आवश्यकता नहीं है आपको, अपन क्योंकि बोल्ड नहीं हो पाएगा। तो ये आपका संख्या फलन आ गया। अब दो संख्या ऐसे ही मान लीजिए दूसरा संख्या फलन b है, वो आपका b इक्वल टू 3r + 2 है। तो इसका मतलब है जहाँ r का मान आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो संख्या फलन का r पर मान कितना हो जाएगा, 3r + 2, r का मान ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो एक संख्या फलन तो अपने ये परिभाषित किया, दूसरा संख्या फलन ये परिभाषित तो अपने किया है, ये ले रहे हैं अपन। अब यदि अपन इन दोनों संख्या फलन को जोड़ें, ये तो जोड़ते हैं तो अपन क्या करते हैं, इस संख्या फलन a के r मान और संख्या फलन b का r पर मान है, इन दोनों को अपन जोड़ेंगे। दो संख्या फलन को जोड़ना है तो इनका r पर जो मान है उन्हीं को अपन जोड़ेंगे, और वो क्या आएगा, a का r पर मान है 2r² + 5, b का r पर मान है 3r + 2। सिंप्लीफाई किया तो यह आ जाएगा 2r² + 3r + 7, जहाँ r का मान ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो यहाँ अपन देख रहे हैं कि ये भी आपका एक संख्याक फलन ही है, ये भी क्या है, एक संख्याक फलन ही है। r ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, w से है, 2r² + 3r + 7 ये वास्तविक संख्या ही है। तो दो संख्याक फलनों का योग भी एक संख्याक फलन होता है, और उसको अपन c संख्याक फलन लें तो इसका r पर मान आपका ये आ जाएगा, जहाँ c का r पर मान क्या है, a का r पर मान और b का r पर मान है, r का मान आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो दो संख्या फलनों का योग भी एक संख्या फलन होता है, और इनका योग अपन इस तरह से अपन करते हैं, a का r पर मान, b का r पर मान, वो आपके पास है, उनके योग का r पर मान है। ऐसे ही आपको दो संख्या फलन है, इनका गुणा करें, a का r पर मान, b का r पर मान है, इनका गुणा करें तो क्या आया, 2r² + 5 गुणा 3r + 2। सिंप्लीफाई आप कीजिए आप इसको, तो ये कितना आ जाएगा, 6r³ + 4r² + 15r + 10। सिंप्लीफाई होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो कोई बात नहीं। तो आप देख रहे हैं कि ये भी आपका एक संख्या फलन ही है, क्योंकि r का मान आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो ये जो फंक्शन है वो w से, और ये रिजल्ट आपका वास्तविक संख्या ही है, w से r में परिभाषित है। तो दो संख्या फलनों का गुणन भी एक संख्या फलन होता है, और
जो कि इस तरह से परिभाषित होता है, वेयर डी का आर पर मान वो ए का आर पर मान और बी का आर पर मान का गुणन है, आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो दो संख्या फलनों का गुणन भी एक संख्या फलन होता है। योग भी एक संख्या फलन होता है जो कि इस तरह से परिभाषित होता है। अब अपन इस पर एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं कि माना ए तथा बी दो संख्या फलन है, जहाँ ए का आर पर मान है वो इस तरह से परिभाषित है 3r + 2, आर का मान 0 से ज़्यादा और 3 से कम तक है। 2 की पावर r - 5 है, r का मान ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है। b का r पर मान वो है 2 + 3 की पावर -r, जहाँ r का मान 0 से लेकर 2 तक है, और 5r + 2 है जब r का मान ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है। तो इन दोनों संख्या फलनों का आपको योग करना है। देखिए, इन दोनों संख्या फलनों का योग को CR नाम दे। CR क्या है? A का R पर मान और B का R पर मान है, जहाँ R का मान ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अब इसका रिजल्ट आपके पास क्या आएगा? C का 0 पर मान क्या है? A का 0 पर मान और B का 0 पर मान। देखिए, A का 0 पर मान कितना है? 3r + 2 है। B का 0 पर मान है 2 + 3 की पावर -r। ऐसे ही आप देखते हैं कि r का मान, यही रिजल्ट आपका C का 1 पर मान है, वो A का 1 पर मान B का 1 पर मान पर आएगा। सेम ही चीज़ है 1 पर भी। C का 2 पर मान है, वो आपके पास है, यही रिजल्ट आपके पास प्राप्त होगा। अर्थात ये जो C का 0 पर मान है, C का 0 पर मान है, वो C का 1 पर मान, C का 2 पर मान, ये समान ही आएगा। C का 3 पर मान निकालेंगे तो ये A का 3 पर मान और B का 3 पर मान। A का 3 पर मान आपका है 3r + 2, B का 3 पर मान है 5r + 2, 5r + 2। तो ये आपका कितना हो जाएगा? 8r + 4, 3 पर। यहाँ 0 पर मान अपने पास निकाला था, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई अपन करें तो यह आ जाएगा 3r + 4 + 3 की पावर -r। C का 1 पर मान, C का 2 पर मान, आप देखेंगे ये सारे बराबर आएंगे सिंप्लीफिकेशन के बाद में। ये 3r + 4 + 3 की पावर -r ही आएगा। C का 3 पर मान 8r + 4 आ गया। C का 4 पर मान, A का 4 पर मान और B का 4 पर मान। तो A का 4 पर मान आपका कितना है? 2 की पावर r - 5। B का 4 पर मान है 5r + 2, तो ये हो गया 2 की पावर r + 5r - 3। ऐसे ही आप देखेंगे C का 5 पर मान है, वो भी 2 की पावर r + 5r - 3 ही आएगा। ये C का 5 पर मान मीन्स A का 5 पर मान और B का 5 पर मान। सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास सेम यही रिजल्ट आएगा।
ऐसे ही आपके पास रिजल्ट आते जाएंगे। तो इस तरह से आप देखेंगे सी का आर परमान, ए का आर परमान और बी का आर परमान वो किस तरह से डिफाइन संख्या फलन हो जाएगा। 3r + 4 + 3 की पावर -r, जहाँ r का मान 0 से लेकर 2 तक है, और 8r + 4 जब r का मान 3 के बराबर है, और 2 की पावर r + 5r - 3 जब r का मान 4 या 4 से अधिक है। तो इस तरह से अपन दो संख्या फलन का योग निकाला। नेक्स्ट अपन उनका गुणन देखेंगे। थैंक्स स्टूडेंट्स।